बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन करेंगे। स्टूडेंट, हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास क्या होता है। अब हमने पढ़नी है इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी दे दिया। पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप स्टार्ट करो कोई भी एग्जाम्पल हो, बेशक वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन से रिलेटेड हो या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड है, आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें पेपर में। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि उनके पास उनको मेथड भी आता है, उनको तमाम चीज़ें भी पता होती हैं, फार्मूलाज भी पता होती हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना भी आता है, लेकिन क्वेश्चन जल्दबाजी में सही नहीं देखते, जिसकी वजह से वो मिस्टेक कर जाते हैं और अपने मार्क्स जो हैं वो स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ा करें। अब यहाँ हमारे पास क्या है, वो कहते हैं डिटरमाइन कांस्टेंट के प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने मालूम करना है, बिकॉज इट्स अ एग्जांपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, वो क्या गिवन है कि के एक्स माइनस 2 आपको गिवन है। अब एक्स की वैल्यूज उन्होंने बता दी हैं 3, 2, 3 एंड सो ऑन 12 तक है। इट्स द लिमिट्स ऑफ द एक्स वैल्यूज है। अब आपको एक्स वैल्यूज भी गिवन दे दी गई हैं और आपको कह रहे हैं कि आपने डिटरमाइन करना है के, जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास है क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या कह रहे हैं कि आपने डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और आपको वैल्यूज भी गिवन है, फंक्शंस भी गिवन दे दिए। अब स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 से 2 स्टेप है जो कंफ्यूजिंग है, जहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं। अब स्टूडेंट, आपको पता है जब भी आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाते हो तो आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होती हैं, आप उसके रिस्पेक्टिव उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हो। जब आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं उसके रिस्पेक्टिव, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाते हैं। अब आपको फंक्शंस गिवन है, आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या है स्टूडेंट। अगर मैं एक्स की वैल्यूज ले रही हूँ, आपको एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो 2 से 12 तक नहीं गिवन, बल्कि अगर 2 से 12 तक भी गिवन हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं लिमिटेड कर देती हूँ आपकी वैल्यू ताकि मैं उसको सॉल्व करके दे सकूँ। 3, 4 एंड 5 एंड 6 मैं आपकी एक्स की ये वैल्यूज़ कर देती हूँ। अगर स्टूडेंट आपको फॉर एग्जांपल 2 से लेकर 12 तक भी वैल्यूज़ गिवन हैं, तो फिर आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को इंक्लूड करना है और इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में पुट करना है। लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ ले लेती हूँ और उसको सॉल्व करती हूँ। अब एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आई हैं स्टूडेंट, एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं जी 3, 4, 5 एंड 6। ये मैंने एक्स की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास एक्स की वैल्यूज हो और उसके रिस्पेक्टिव आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी। अब प्रोबेबिलिटीज के लिए उन्होंने ये फंक्शन दे दिया है, प्रोबेबिलिटीज उन्होंने क्या आपने फाइंड करनी है एक्स माइनस 2। तो सिंपली आप एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओ। जब आप पुट करोगे के 3 माइनस 2 पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन आएगा के। जब आप पुट करोगे 4 माइनस 2 तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा 2k। जब आप इसमें पुट करोगे 5 माइनस 2 तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा 3k। जब आप इसमें पुट करोगे 6 की वैल्यूज तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा 4k। अब स्टूडेंट, ये तो आपके आ गए हैं प्रोबेबिलिटीज। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब आप प्रोबेबिलिटी का सम करते हो, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करते हो, तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अब स्टूडेंट कंफ्यूज जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो आप इसी स्टेप में ही होते हो कि जब हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 की इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ तो 1 की इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ आपके पास क्या सम आ रहा है, 4 एंड 3 7, 7 एंड 2 9, 9 एंड 1 10, 10k आपके पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी का सम। अब हमने कहा ये तो हमारे पास होगी जी टोटल प्रोबेबिलिटीज होगी, लेकिन हमने कहा इनका सम तो 1 आना चाहिए, तो और हम मालूम करनी है के की वैल्यू, देन ही हम पुट कर सकते हैं। अब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज आपके पास क्या आ गया 10 के आ गया, तो आप यहाँ पे 10k लिख दो और 1। अब हमने फाइंड करनी है के की वैल्यूज, तो यहाँ आ जाएगा 1/10। इट्स मीन कि जो के की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1/10 आ गई है के की वैल्यू। अब आपने अगेन प्रोबेबिलिटी फंक्शन में पुट करना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है, आपके पास प्रोबेबिलिटीज जो गिवन है उनमें के की वैल्यू पुट करते जाओ। आपके पास प्रोबेबिलिटीज यहाँ के है तो ये 1/10 आ जाएगा, यहाँ 2/10 आ जाएगा, ये आपके पास 3/10 आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा।
जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 की इक्वल आएंगी। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जो आपने बनाना था प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो आप कैसे बनाओगे कि आप कहते हो कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम उसे कहते हैं जब आपके पास x की वैल्यूज़ होती हैं और उसके रिस्पेक्टिव आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल इसी वजह से करवा रही हूँ ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर सकूँ और आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।